नमस्कार। आपका जो बर्थ डिटेल मुझे मिला है 3 जनवरी 1965 और आपने कहा है मेरे जन्म का समय 2:30 बजे हो सकता है, मध्य रात्रि शायद। ये आगे भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है। देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बताता हूँ। जन्म समय कौन सा नोट करना चाहिए ये भविष्य में आगे बच्चों के लिए भी ध्यान रखेंगे और हर किसी को बताएंगे भी। जिस समय बच्चा माता की गर्भ से बाहर आ जाए और डॉक्टर माता और बच्चे को नाल काट के अलग कर दे, तो जिस समय नाल काटी जाती है वो समय हमें नोट करना चाहिए। वो समय नहीं कि जिस समय बच्चा दिखाई दे रहा है कि बाहर आ रहा है या पूरा बाहर आ गया जब समय नोट करा। वो समय नोट करें जब बच्चा माता से पृथक हो जाए। तो मेरे हिसाब से जो भी इवेंट्स आपने मुझे दिए हैं उसके अनुसार मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भाई 2:30 का समय आपका नहीं है। 2:14 का जो समय है उसके हिसाब से आपकी जो लाइफ के इवेंट्स हैं वो मैंने देखे हैं। मैंने ये हॉरोस्कोप 2:40, 45 और 50 तक भी देखी और पीछे भी देखी। तो पीछे वाला समय मुझे आपके इवेंट्स से ज़्यादा करेक्ट दिखाई दिया, जिसमें एक जीवन का बहुत मुख्य जो इवेंट्स होता है वो होता है शादी। शादी अगर किसी व्यक्ति विशेष की हो रही है तो जिस भी समय में शादी हो रही है वो शादी की स्थितियां कुंडली में दिखाई देनी चाहिए, और वो दिखाई देनी चाहिए खास तौर पे नवांश कुंडली में। आपकी शादी जीवन के 30 वर्ष में जाके हुई। उसके पीछे क्या कारण रहा कि आपकी कुंडली का जो 7वां घर है, 7वें घर में बृहस्पति वक्री होकर विराजमान है, जो कि 6ठे घर का मालिक भी है। कहा जाता है जिस भाव में 6, 8, 12 के मालिक बैठ जाते हैं उस भाव से संबंधित तकलीफ जीवन में आती अवश्य है। एक बात। दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि भी सप्तम भाव पर ही है और मंगल कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 0 डिग्री 57 मिनट का है। सप्तम का मालिक अपने से 6ठी राशि में बैठा है, लगन से 12वें में बैठा है, 0 डिग्री का है, मांगलिक दोष बनाता है और मंगल आप वापस अष्टम से इसको भी देखता है। ये वो कारण रहा है कि सन 65 में पैदा होने वाले आदमी का जो शादी का उस समय का औसत था वो था 20 से 25 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन आपकी शादी हुई है 30 वर्ष की उम्र में जाके सन 1995 में। तो ये वो रीज़न है कि शादी लेट क्यों हुई है, उसका रीज़न यहाँ शनि, मंगल, बृहस्पति, मांगलिक दोष आदि ने दर्शाया। उसके अलावा यही वो कॉम्बिनेशन भी है जो ये कहता है कि जी शुरुआती तौर पर पत्नी के साथ मतभेद की स्थितियां हैं, जो कि धीरे धीरे करके लाइफ में आगामी समय में सॉल्व होती चली जाएंगी, ये कह सकते हैं। नवांश कुंडली में सबसे ज़्यादा इसलिए देखता हूँ कि यहाँ पर लगन बृहस्पति का है, सप्तम भाव बुध का है। इनसे संबंधित दशा अंतरदशा अगर आती हैं या इन भावों में दशा अंतरदशा बैठे ग्रह की आती है तो शादी होती है। अब मंगल में बृहस्पति में आपकी शादी हुई। मंगल यहाँ सप्तम भाव का मालिक है और बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव में बैठा। ये तो हुई लगन कुंडली की बात। नवांश में मंगल उच्च का होकर शनि की राशि में बैठा और शनि बैठा है लगन में। यहाँ बृहस्पति लग्नेश है, जैसा कि मैंने बताया लग्नेश शादी कराता है, वो एकादश लाभ भाव में बैठा हुआ है। साथ ही साथ बुध को भी सप्तम भाव को अपनी 9वीं दृष्टि देता है। इसलिए मंगल बृहस्पति जो कि मई 94 से मई 95 के बीच चली है, यही वो समय काल था जिस दौरान आपकी हुई है शादी। एक स्थिति। दूसरा, शादी दिखाई दे गई, मैरिड डिले भी दिखाई दे गई, थोड़ी प्रॉब्लम भी दिखाई दे गई, दशा भी देख ली। ये सबसे बड़ा इवेंट्स होता है लाइफ का। शनि पंचम भाव में पंचमेश होकर अपनी राशि में है, बुद्धि देते हैं, एजुकेशन देते हैं। शनि टेक्निकल प्लेनेट है, इसने आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कार्य भी कराया, तो वो चीज़ भी यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपने फ्लैट लिया, उसका भी मैंने यहाँ देखा है। और आपने एक चीज़ मुझको बताई थी, नौकरी, कि मेरा अप्रैल 1985 में मुझे नौकरी लगी। नौकरी जब भी होती है वहीं कहीं ना कहीं 6th हाउस का बहुत बड़ा रोल आता है। 6ठे घर का रोल सबसे ज़्यादा आता है फरवरी 19 और अप्रैल 1985 में नौकरी। चंद्रमा की महादशा में आपकी नौकरी लगी। चंद्रमा क्या है?
1982 के अंत से चंद्रमा शुरू हुए। दशम भाव का मालिक, दशम भाव कर्म स्थान, कर्म स्थान की दशा आ गई। कर्म स्थान का मालिक, सोर्स ऑफ इनकम के मालिक, लाभ के मालिक सूर्य के साथ बैठा है तीसरे घर में। यानी चंद्रमा आपको नौकरी दे सकता है, कर्म करा सकता है, लाभ दे सकता है, साथ ही साथ क्योंकि वो थर्ड हाउस में, तो उसके लिए कहते हैं नौकरी के लिए यात्राएं करना, कि जी मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता है नौकरी के लिए, लेकिन मैं वापस अपने घर आ जाता हूं, ऐसा समझ सकते हैं। दूसरी स्थिति, चंद्रमा जब अपनी राशि से छठे में हो, अमावस्या का जन्म है आपका, सूर्य चंद्रमा एक साथ है, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें स्ट्रगल काफ़ी रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो चंद्रमा है, ये दशांश कुंडली जिसको मैं खास तौर पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखता हूँ, वहाँ चंद्रमा छठे घर में फिर से सूर्य के साथ, जिसने आपको नौकरी की तरफ ले गया, आज तक भी आप नौकरी कर रहे हैं। ये व्यवसाय वाली कुंडली नहीं है, अगर जीवन में कभी व्यवसाय में करना कोशिश करी तो मात खा जाएगा व्यक्ति, आप इसमें ये समझ सकते हैं। और जब अप्रैल 1985 में आपको नौकरी लगी तो उस समय दशा देखिए, दशा थी चंद्रमा में राहु। क्या है चंद्रमा? छठे घर में बैठा हुआ है, राहु 10th हाउस में, शुक्र की राशि में, इसलिए यहाँ कर्म शुरू हो गया जीवन का, इसको कह सकते हैं जीवन के कर्म की शुरुआत आपकी हो गई, वो हुई यहाँ से। आपके बाद सिर्फ एक आपसे एक छोटी बहन है, वो भी दशाओं में दिखाई देती है, एजुकेशन भी दिखाई देती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी दिखाई देती है, नौकरी भी दिखाई देती है, शादी और संतान। जून 1996 में संतान हुई आपकी। संतान के लिए सबसे बड़ी ये श्योरिटी होती है कि 5th हाउस अगर यहाँ मजबूत है तो संतान होगी। कब होगी, कैसे होगी, किन परिस्थितियों में होगी, वो सब दिखाई देता है सप्तांश कुंडली के अंदर। सप्तांश कुंडली में आपको जून 1996 में शादी हुई है, वो संतान हुई है। जून 96 में मैं अगर देखूं तो मंगल की महादशा में आपको संतान हुई, तो सबसे पहले मंगल को देखना बहुत जरूरी है। मंगल पंचम का मालिक है, क्योंकि यहाँ मेष राशि पड़ी हुई है। पंचम का मालिक मंगल चौथे घर में बैठा है, द्वितीय शनि के साथ बैठा है, और लग्नेश और संतान के कारक बृहस्पति की उस पर पूरी सीधी दृष्टि है। यानी मंगल की दशा ने यह दिखा दिया कि हाँ ये श्योरिटी है कि आपको संतान होगी। एक बात, उसके बाद आइए मंगल में जिसमें आपको संतान हुई है वो है शनि। शनि भी मंगल के ही साथ बृहस्पति से दृष्ट, इसका मतलब मंगल शनि में संतान हुई। अब आपने ये कहा मेरा एकमात्र पुत्र जन्म जो हुआ है आपको ये हुआ है, आपकी हॉरोस्कोप एक संतान के बारे में नहीं कहती मेरे हिसाब से, क्योंकि संतान के लिए पति पत्नी दोनों ही जिम्मेवार होते हैं। आपने एक संतान की तरफ स्थितियां लगा दी। मेरे हिसाब से आपके कुंडली ये कहती है कि आपको 3 संतान के योग हैं। कभी कभी स्थितियां ये होती हैं कि पत्नी को कोई प्रॉब्लम होती है, उसके बाद पत्नी शादी के लिए संतान के लिए लायक नहीं रहती, या कोई कारण उनके अंदर हो जाता है जिससे संतान उनको नहीं हो पाती है। लेकिन आपकी कुंडली ये कहती है कि भैया संतान यहाँ 3 दिखाई देती हैं। अब 3 संतान के योग इस कुंडली के अंदर दिखाई दें तो ऐसा भी संभव है कि संतान तो हुई 1, 2 बार पत्नी ने और गर्भ धारण करा और उसके बाद उनको वो गर्भपात हो गया या आपने अबॉर्शन करा दिया। तो वो स्थिति मुझे दिखती है, क्योंकि आपने कहा 1, मैं 1 से यहाँ मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे तो लगता है जी 3 संतान के योग इस कुंडली में है। बाकी इसकी पूर्णतः सत्यता जो है पत्नी की कुंडली पर आधारित होती है। फ्लैट लिया वो भी देखा, मेजर एक्सीडेंट, फादर की डेथ भी। हाँ, मैंने आपकी द्वादशांश कुंडली को भी चेक किया था, तो द्वादशांश कुंडली फादर की जो आपकी डेथ हुई है अक्टूबर 2012 में हुई है। 2012 में पिता की डेथ राहु शुक्र में हुई, और वो द्वादशांश कुंडली में शुक्र ने दर्शाया कि शुक्र यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ है, पिता के स्थान से 12वें में और सूर्य से दूसरे घर में मार्केश शुक्र ने कहा। लेकिन ये राहु शुक्र इस कुंडली में बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। क्यों? राहु 8th हाउस में है, शुक्र की राशि में, शुक्र 2nd हाउस में, और शुक्र की अंतर्दशा शुक्र लग्नेश भी हैं और भाग्येश के साथ बैठे हैं। यानी राहु शुक्र जीवन में अगर घटनाएं दे रहा है तो राहु शुक्र जीवन में आपको प्रगति उन्नति भी दे रहा है, क्योंकि दशमांश कुंडली में राहु 10th हाउस में,
शुक्र की ही राशि में है और शुक्र उच्च का होके भाग्येश बुध के साथ बैठा। तो आपको देखिए मई 2013 में मेजर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली, वो राहु शुक्र में ही मिली आपको। लास्ट जॉब प्रमोशन आपका 2016 में हुआ था और इंडिपेंडेंट हाउस आपने 2016 में आया है। वो दोनों स्थितियां अगर देखें तो ये राहु चंद्रमा में आपके साथ सब स्थिति हुई। चंद्रमा 10th लॉर्ड है, चंद्रमा यहाँ छठे घर में उड़ा। भले ही प्रमोशन हुआ है लेकिन भाई साहब इतना आसान नहीं है आपका प्रमोशन, क्योंकि आपके चार्ट्स ने मुझे ये चीज़ें दिखा दी हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के लिए बड़ी जद्दोजहद की। नवंबर 2017 आपके जीवन में आया बृहस्पति की महादशा लेकर। अब थोड़ा बृहस्पति के बारे में प्रकाश डालता हूँ कि क्या है बृहस्पति। बृहस्पति तुला लगन के लिए शत्रु ग्रह कहलाता है। बहुत सीधी सीधी सी कहानी होती है, ज्योतिष शास्त्र को इतना घुमाना फिराना कोई जरूरत नहीं होती। कुंडली में ये देखना होता है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी स्थिति क्या है। जैसे बृहस्पति है, कुंडली में 2 खराब ग्रहों का मालिक है, तीसरा और छठा घर खराब कहलाता है। खराब का मतलब होता है इन दशाओं के दौरान आपका कोई भी कार्य इजी गोइंग नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इजी गोइंग आपका कोई भी काम नहीं होगा। ये आपको प्रॉब्लम देगा, जद्दोजहद देगा, उसके बाद सफलता देगा। अब जुपिटर बैठा हुआ है 7th भाव में, बृहस्पति वक्री है। वक्री ग्रह हमेशा से बीमारी देता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और आपका तो ये छठे घर का भी है। लग्न से छठे घर का मालिक 7th भाव में शनि और मंगल से प्रभावित है। मंगल यहाँ कन्या राशि में है। पेट से संबंधित तकलीफ, और ख़ास तौर पे अभी तो आप मुझे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मेरा पेट खराब है, मुझे गैस बनती है, मुझे ये प्रॉब्लम है। जब बृहस्पति जैसा ग्रह अपनी दशा में आ जाए और वो शनि मंगल से प्रभावित हो, षष्ठेश हो, लगन का मित्र भी ना हो, तो ऐसा ग्रह अपनी दशांतर दशा में, यानी जो दशा को चल रही है, कोलेस्ट्रॉल दे सकता है, लीवर को प्रॉब्लम दे सकता है और आपके बॉडी में फैट बढ़ा सकता है। ये 3 बीमारियां आपको आगामी समय में मिलने की पूर्ण संभावना बनती है, जिसके बारे में आप सचेत रहिएगा। अभी से अपना खान पान ठीक करें, लाइफ स्टाइल ठीक करें, चाहे कुछ भी करें उसके लिए, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज डॉक्टरी सलाह सब कुछ। लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी में बीमारी घुसी हुई है इस समय, और वो आसानी से निकलेगी नहीं, क्योंकि 6th हाउस की दशा है और जब ये दशाएं लंबी होती हैं तो ये हेल्थ इश्यूज देती ही देती हैं। तो ये आपके हॉरोस्कोप्स का हेल्थ इश्यूज वाला जो मैटर है वो दिखाई दिया। अब बृहस्पति में बृहस्पति 15 जनवरी 2020 को खत्म हो गया। आ गया बृहस्पति में शनि। शनि 5th हाउस में, पंचमेश पंचम में हो तो कहा जाता है व्यक्ति अपने दिमाग में उधेड़ बुन लगाना शुरू कर देता है। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सट्टा, लॉटरी, जुआ, इन ही दशा काल के अंदर वो कहते हैं, और आप कह भी रहे हैं कि जी मैं शेयर में पैसा लगा रहा हूँ, मुझे अभी तक तो लाभ है। देखिए श्रीमान जी, जुलाई 22 तक ये ग्रह चल रहे हैं। जितना कम से कम इन्वेस्ट करो तो अच्छा है, क्योंकि ये 5th हाउस है, ये दशम से अष्टम है। इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना एवं लालच में आकर व्यक्ति करेगा अपना नुकसान, वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित है। आप शेयर में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्लैनेट झटका जरूर मारेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए शेयर से संबंधित रिलेशन जो है उसमें आप सावधान रहिए। नवांश में बृहस्पति लग्नेश होके एकादश लाभ भाव में बैठा हुआ है। दशमांश में एक चीज़ मुझे दिखाई दी, वो ये है कि बृहस्पति यहाँ खराब स्थान का मालिक हुआ, 12वां और तीसरे घर का मालिक है। बैठा कहाँ है? लाभ भाव में। लाभ भाव के मालिक मंगल से दृष्ट है, यानी बृहस्पति यहाँ लाभ देगा, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से लाभ देगा, भागा दौड़ी से लाभ देगा, दूर स्थान के लोगों से जुड़कर लाभ देगा। और इस बृहस्पति की दशा में आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस भी आएंगे। इसको कहते हैं समय समय पर परिवर्तन होना,
चाहे वो समय पर नौकरी के लिए परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन हो, ऐसा कुछ भी यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी 19 अक्टूबर 2020 से गुरु शनि केतु की दशा आपको शुरू होने वाली है। शनि इस कुंडली के अंदर 4th हाउस में दशमांश में जब नीच के हो जाएं, केतु के साथ आ जाएं, तो इसको कहते हैं जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा होता है वहाँ के माहौल में उसको मज़ा नहीं आता। एक बात। दूसरा, ये 4th हाउस है, जो कलीग्स होते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, या आप ये चाहते हैं कि मैंने कुछ काम किया उसकी वाहवाही मुझे मिल जाए कि जी इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम करा, इसका श्रेय इसे जाना चाहता है। ऐसे केसेस में ऐसा नहीं होता है, आपको अंदरूनी रूप से कोई ना कोई व्यक्ति विशेष काटने का प्रयास करता है, जिसको कहते हैं वातावरण खराब हो गया है मेरे ऑफिस का, मुझे वहाँ काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। जब बृहस्पति शनि में शुक्र की दशा आएगी, गुरु शनि शुक्र, दिसंबर 20 से मई 21, ये वो समय होगा कि आपके दौरान कोई अपॉर्चुनिटी टकराएगी जिसको कहते हैं स्थान परिवर्तन की अपॉर्चुनिटी, कि जी मुझे कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी, उसको मैं ज्वाइन कर लूँगा। जैसा कि आपने कुछ सवाल मुझसे कहे हैं कि कुंडली के अनुसार से कुछ और भी अच्छा उपाय यदि निकलता हो तो बताएं। विशेषतः पेट की तकलीफ है, मेरी मेहनत का उचित प्रतिफल मुझे मिले, इसका ज़रूर उपाय बताएं। वो सब दिख रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, मन में अच्छी तरीके से इस बात को बिठा लेना कि देखिए आपको चल रही है शत्रु ग्रह बृहस्पति की दशा, एक ऐसा प्लैनेट जो लगन का मित्र नहीं है, एक ऐसा प्लैनेट जो वक्री है, ऐसा प्लैनेट जो शनि मंगल से प्रभावित भी है। यानी सबसे ज़्यादा जब बृहस्पति प्रॉब्लम में आ जाए ना और उसकी दशा आ जाए, आप अपने पैसे को संभाल के रखो। बृहस्पति पैसे का, कोष का सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारक होता है। अपने पैसे को संभाल के रखो, इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो भाई साहब प्रॉब्लम में आप आ जाओगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि बृहस्पति पैसा का प्रबल होता है, मैंने बहुत हॉरोस्कोप में ये देखा है। और मैं बताऊं, हेल्थ का विशेष ध्यान रखो। जो जो बीमारियां मैंने बताई है वो आपको हो सकती हैं। उपाय तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उनसे आप बहुत राहत में मिलोगे। आपने पाम रीडिंग में ढैया और 7.5 का जिक्र किया है, कुंडली में भी यदि है तो बताएं। देखिए शनि की 7.5 आपको चल रही है, धनु राशि आपकी है और शनि चल रहे हैं। पिछले 5 साल का समय अगर निकाल दो तो आगामी 2.5 साल जो अब आपको आ रहा है ये ठीक है, क्योंकि चंद्रमा से अब लास्ट घर में शनि का ट्रांजिट चल रहा है। मेरे हिसाब से अब 7.5 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पाम रीडिंग में हीरा पहनने को क्यों मना किया है? क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड की सूर्य उंगली में, देखिए जेम्स स्टोन शास्त्र की हम अगर हम बात करें, जेम्स स्टोन शास्त्र जो होता है ये उस चीज़ पे चलता है कि जब तक कोई भी रत्न आपकी फिंगर से टच ना हो तब तक वो स्टोन प्रभावशाली नहीं होता। अब महिलाएं नोज पिन भी पहन लेती हैं हीरे की, कानों में भी पहन लेती हैं, नेकलेस भी पहन लेती हैं, रिंग भी पहन लेती हैं, ऐसे ही जेंट्स भी पहन लेते हैं। हीरा पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अभी उतना प्रॉपर नहीं है जो आपकी बॉडी से पूरा टच होकर काम करे, इसलिए हम स्टोन पहनने के लिए सलाह देते हैं। इसी कारण से मैंने आपको स्टोन पहनने की सलाह दी, वो है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। वो आपको सीधे हाथ में तर्जनी उंगली में पहना जाएगा, तो उसको आपको पहनना होगा। वही आपकी कुंडली के हिसाब से एकमात्र रतन भी है, वो लग्नेश भी है, थोड़ा राहु केतु एक्सेस से पीड़ित भी है, इसलिए पहनना तो होगा। काफ़ी साल से मेरा पेट बुरी तरीके से खराब है, हर समय गैस बनी रहती है, सभी टेस्ट इलाज कराने कोई फ़ायदा नहीं है, कारण और उपाय बताएं। कारण मैंने आपको बता दिए, उपाय मेरे हिसाब से आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। चाहे आप डाइट प्लान फॉलो कीजिए, चाहे आप बॉडी रूटीन फॉलो कीजिए, इन सब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे आगे आपकी जो बॉडी की स्थिति होने वाली है वो ख़राब लाइफस्टाइल के कारण प्रॉब्लम में आने वाली है। मैं बेटर जॉब के लिए काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात अटकी हुई है। कब तक काम होने की उम्मीद है वो भी मैंने आपको बता दिया कि पूर्ण से भरसक प्रयास कीजिए। दिसंबर 2020 से जून 2021 के बीच बहुत अच्छे चांस हैं। जितना काम करता हूँ उतना बताता नहीं, इसलिए उसका श्रेय भी नहीं मिलता मेरे हिसाब से। सर आपको बताना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी शनि आपके नीच के हैं, कर्म का मालिक लग्नेश होके नीच का राहु केतु एक्सेस में, अगर नहीं बताओगे तो लोग वाह भाई दूसरे ले जाएंगे, आप ऐसे ही रह जाओगे, मन के अंदर आपको कुंठाई रह जाएगी। वैसे ही लोग बाग आपके पीछे लगे होंगे साइड बाई साइड कि भाई इस व्यक्ति को इतना लाभ ना मिले।
पिछले 6 महीने से शेयर बाजार में अभी तक तो लाभ में हूँ, आगे क्या रहना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो जन्म का समय मेरे हिसाब से 2:14। दशा का रिजल्ट भी मैंने आपको बताया, अभी बृहस्पति में शनि चल रही है, दशा खराब नहीं है, लेकिन इन दशाओं में करना क्या क्या होता है, आप कहीं भी काम करेंगे लेकिन आपको माहौल पसंद नहीं आएगा, एक बात। दूसरा, जरूरत से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग हानिकारक रहेगा। पैसा ईश्वर कृपा से आता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपके बने हुए रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपकी नवांश कुंडली मैंने बेहतर लगी, लगन कुंडली के हिसाब से तो मैंने ऐसी चार्ट्स भी देखे जिनका तलाक हो जाता है, लेकिन नवांश में स्थिति बहुत संभल गई। वहाँ जुपिटर ने अपने 7th हाउस पर दृष्टि देके सब कुछ संभाला, बुध की स्थिति भी वहाँ ठीक रही। तो विवाद तो दिखता है कि भाई पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई नहीं दी है। तो ओवरऑल अभी भी और आने वाली दशाएं भी ठीक हैं। सबसे बड़ी बात होती है रेमेडी। मैं आपको बहुत ज़्यादा रेमेडी नहीं बताऊंगा, क्यों, व्यक्ति फिर पजल हो जाता है, फंस जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं। शास्त्र में देवी कवच की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई है। दुर्गा सप्तशतीसा देवी कवच का लिंक मैं आपको भेजूंगा। उसका गीता प्रेस की किताब आती है दुर्गा सप्तशती, उसमें पेज नंबर 19 पे देवी कवच है, उसके अंदर 56 श्लोक हैं। वो 56 श्लोक रोज पढ़ने हैं, उनकी हिंदी पढ़िएगा। उससे ज़्यादा बेटर रेमेडी आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी तबीयत, आपके स्वास्थ्य के लिए कोई भी नहीं है। तो सिर्फ एक रेमेडी सुबह को करनी है, देवी कवच। बाकी स्वयं पर काम करिए, लाइफ स्टाइल पे काम करिए, बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करिए, इन सब पे आपको वर्क करना है। और ओपल आपको मैंने बता ही दिया है, वो चांदी में आपको वहाँ सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना ही होगा। तो ये था श्रीमान जी आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। जन्म समय का शुद्धिकरण भी मैंने यहाँ कर दिया है। अब आगे भविष्य में आप किसी को भी अपना समय बताएं तो 2:14 ही बताएं, उसी के अनुसार ही आपकी हॉरोस्कोप में सब कुछ यहाँ चलता दिखाई दे रहा है। बस जीवन में बड़ी और मेजर गलतियों से बचना है, धीरे चलिए, सुरक्षित पहुँचिए। ऐसी नियम को बनाते चलेंगे तो जीवन में ज़्यादा बड़ी तरक्की प्राप्त करेंगे। नमस्कार।